बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर न मनुष्य थे, न पशु पंछी, बस प्रकृति और रहस्यों से भरा एक मायावी लोक था जिसे नक्तिलोक कहा जाता था। यह एक ऐसा लोक था जहाँ केवल परियां रहती थी, प्रकाश परियां, छाया परियां, वन परियां और नक्षत्र परियां। हर एक का अपना कार्य था। किसी को चंद्रमा के रास्ते सवारियों को भेजना होता था, किसी को फूलों को जगाना होता था, किसी को हवाओं से बात करनी होती थी। इसी लोक में रहती थी एक छाया परी जिसका नाम था रोहिणी। रोहिणी औरों से अलग थी। जहाँ बाकी परियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहती, वहाँ रोहिणी अकेली बैठी रहती, चांद की तरफ निहारती, जंगल के अंधेरों में उड़ती और तारे गिनती रहती। वह बहुत कम बोलती, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी खामोश कविता सी लगती थी। परियों की रानी को उसकी यह उदासी खटकती थी। छाया परियां हल्की छाया देती हैं, अंधेरा नहीं फैलाती, उसने एक बार कहा। पर रोहिणी चुप रही। वह जानती थी उसके भीतर कुछ और है, कोई पुकार, कोई याद, कोई आवाज जो हर रात उसे एक विशेष दिशा में बुलाती थी, अंधवृत की ओर। अंधवृत नक्तिलोक का एक वर्जित हिस्सा था। वहाँ जाना मना था। वहाँ समय स्थिर हो जाता था और जो एक बार गया वह कभी वैसा लौटकर नहीं आया। लेकिन रोहिणी हर रात उस दिशा में उड़ जाती, वहाँ मंडराती रहती, जैसे कोई पुराना सपना उसे खींच रहा हो। एक रात जब चांद पूरा था और हवाओं में हल्का नीलापन घुला था, वह उस सीमा को पार कर गई। उसने जैसे ही अंधवृत की सीमा लांघी, हवा का रंग बदल गया। पेड़ जो पहले हरे थे, राख जैसे हो गए, फूल मुरझा गए और सामने एक झील प्रकट हुई, एक ऐसी झील जिसमें कुछ भी स्थिर नहीं था। उसकी सतह पर भूतकाल, भविष्य और भ्रम सब एक साथ तैर रहे थे। और फिर उस झील से उठी एक आकृति, नीली, धुंधली और भयावह। बहुत देर कर दी रोहिणी। वह आत्मा बोली, तुम मुझे जानती हो? रोहिणी ने धीमे से पूछा। मैं वो हूँ जो तुम बनोगी। और इसी के साथ आत्मा रोहिणी के भीतर समा गई। उस क्षण रोहिणी पर श्राप लग गया। उसके पंख आधे काले हो गए, उसकी मुस्कान बुझ गई, उसकी आंखें गहराती चली गईं। वह अब न तो पूरी परी थी, न पूरी छाया, वह बन गई डायन परी। नक्तिलोक में खलबली मच गई। रोहिणी को देखा गया, पर उसका रंग फीका था, उसकी छाया भरी हुई और भारी हो चुकी थी। परियों की महासभा ने उसे लोक से निष्कासित कर दिया। वह अब हमारे बीच की नहीं रही, उन्होंने कहा। अब रोहिणी अकेली थी। उसने शरण ली एक पुराने निर्जन वन में, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आपस में बातें करती थी और हवा को कोई नाम नहीं था। वह वहीं बस गई, पेड़ों के बीच, झील के किनारे। पर वह अब भी हर रात चांद को देखती रही। उसका मन अब भी वही था, खामोश लेकिन भावुक। समय बीतता गया, रोहिणी का शरीर बदलता गया। अब उसमें फूल नहीं उगते थे, बल्कि छाया उगती थी। उसकी सांसों से हवाएं ठंडी होने लगी और उसके पंखों से अंधेरा टपकता था। लेकिन उस वन में कुछ और भी था। 3 आत्माएं जो प्रकृति के सबसे गहरे तत्वों की रक्षक थीं। पहली थी झील की आत्मा, वह पानी की भाषा जानती थी। दूसरी थी वृक्ष की आत्मा, वह धरती की धड़कनों को सुन सकती थी। तीसरी थी चांद की आत्मा, वह रातों की स्मृतियां सहेजती थी। इन आत्माओं ने रोहिणी को देखा, पर वे डरी नहीं। उन्होंने उसकी छाया में सच्चाई देखी। तू श्रापित है, चांद की आत्मा ने कहा, पर तू खोई नहीं है। क्या मेरा श्राप कभी टूट सकता है? रोहिणी ने पूछा। हाँ, वृक्ष की आत्मा बोली, जब तू अपने सारे रूपों को स्वीकार कर लेगी, परी को, छाया को और डर को, और तू सब कुछ छोड़ देगी। झील की आत्मा फुसफुसाई, अपना नाम भी, अपना स्वर भी, तब तुझे मुक्ति मिलेगी। रोहिणी तैयार हो गई। उसने फिर से अंधवृत की ओर उड़ान भरी, इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि समर्पण के साथ। जब वह झील के पास पहुंची, वह आत्मा फिर उभरी, लेकिन इस बार वह वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तू वापस आए? हाँ, रोहिणी बोली, इस बार खुद को सौंपने आई हूँ। उसने अपनी छाया को झील में डुबो दिया, अपने पंखों के अंधकार को जल में विलीन कर दिया। उसने अपने स्वर को हवा में छोड़ दिया और अंत में अपना नाम भी छोड़ दिया। उसके जैसे ही अंधवृत का जल शांत हो गया, रोहिणी धीरे धीरे मिटने लगी। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह विलीन हुई, उसी क्षण नक्तिलोक में एक रोशनी फूटी। एक नई प्रकार की परी का जन्म हुआ, जिसके पंखों में अंधकार की आभा थी, लेकिन उसमें भय नहीं, गहराई थी। उसकी उपस्थिति में चुप्पी नहीं, शांति थी। इस नई परी को कोई नाम नहीं दिया गया, उसे बस रात्रिका कहा गया, रात की बेटी। परियां अब उसकी पूजा करती हैं। वह अब कोई श्रापित नहीं, बल्कि परिवर्तन की प्रतीक है। वह हर पूर्णिमा की रात उस पुराने जंगल में आती है और झील के किनारे बैठती है, जहाँ रोहिणी ने अपना सब कुछ अर्पित किया था।
और वहाँ की हवाएं आज भी गुनगुनाती हैं। डायन परी की कहानी।